हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। मैं डॉक्टर ताहिर और आप देख रहे हैं योर फिश डॉक्टर हेल्पलाइन। अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक हमारे फॉलोअर ने एक रिक्वेस्ट की थी कि अगर जो है हमारे पास जैसे एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है कि जी आप जब फ़िश को लेकर आते हैं, अब ये बात सभी को पता चल गई है कि उसको पहले क्वारंटीन करने के लिए आपको एक सेपरेट टैंक के अंदर रखना ज़रूरी होता है, ताकि जो फ़िश आप लेके आए हैं उसके अंदर अगर किसी भी किस्म का कोई इन्फेक्शन है, कोई डिज़ीज़ है, तो उसको पहले ट्रीट किया जा सके, ताकि ऐसा ना हो कि अगर आप उसको मेन टैंक के अंदर इंट्रोड्यूस करें तो आपकी जो दूसरी फ़िशेज़ हैं वो उन नई फ़िशेज़ की वजह से बीमार हो जाएं, जिसको कहा जाता है क्रॉस कंटेमिनेशन। ठीक है ना? तो ये जो टॉपिक है ये बेसिकली है इंस्टेंट क्वारंटीन, सैनिटाइजिंग एंड डिसइंफेक्शन। ठीक है ना? कि आपके पास अगर कोई सेपरेट टैंक नहीं है, ठीक है ना, और आप अगर फ़िश लेकर आए हैं उसको आप क्वारंटीन करने के लिए आप नहीं रख सकते, आपके पास कोई इस तरह का अकोमोडेशन नहीं है फ़िश के लिए, तो इन दैट सिचुएशन आप उसको सैनिटाइज़ करने के लिए क्या कर सकते हैं वो मैं आपको जो है इस सीरीज़ के अंदर बताऊंगा। ठीक है ना? कि आपने उसको कैसे इंस्टेंटली आप उसको सैनिटाइज़ कर सकते हैं। ठीक है? अच्छा जी, मैं आपको बताता हूँ कि इसके दो मेथड्स होते हैं। ठीक है ना? का फ़िश को सैनिटाइज़, क्वारंटीन, डिसइंफेक्ट करने के। ठीक है ना? और वो दोनों मैं आपको बता देता हूँ। देखें, इसकी जो डेडिकेटेड प्रॉपर मेडिकेशन है, ठीक है ना, वो दो हैं, जिसके अंदर आपको फ़िश को क्वारंटीन करने के लिए एक सेपरेट टैंक के अंदर रखना होता है। ठीक है? उनके अंदर जो मेडिसिन यूज़ होती हैं वो एक ये है मेट्रो केयर। ठीक है? ये फ़िश को क्वारंटीन जब आप करते हैं तो उसको इंटरनली सैनिटाइज़ करने के लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है? एक्सटर्नली जो भी इसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उसको सैनिटाइज़ करने के लिए इस मेडिसिन की ज़रूरत होती है। इसका नाम है डिवॉर्मर। ठीक है जी? अब लेट्स सपोज कि आपके पास ये मैंने आपको बताया कि ये दो डेडिकेटेड मेडिकेशंस होती हैं क्वारंटीन के लिए। इसके अलावा और कोई क्वारंटीन करने के लिए मेडिकेशन मैंने नहीं देखी मार्केट में। ठीक है? और इसके रिज़ल्ट्स जो है बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट्स हैं। ठीक है ना? और इससे आपकी फ़िश जो है इंटरनली डिसइंफेक्ट होती है मेट्रो केयर से, और इससे एक्सटर्नली डिसइंफेक्ट होती है। सॉरी। अच्छा, इसके अंदर क्या है कि ये दोनों मेडिसिन जो है इसका जो क्वारंटीन का ट्रीटमेंट का जो टाइम ड्यूरेशन है वो ड्यूरेशन है तकरीबन ऑलमोस्ट कह लें कि मिनिमम साइड पे 8 आवर्स और 12 आवर्स। ठीक है ना? यानी कि आज आप लेकर आए फ़िश को तो आज आपने उसको ये ट्रीटमेंट देना है, दैन उसके बाद जो है 8 से 10 घंटे 12 घंटे के बाद आप अपनी फ़िश को अपने मेन टैंक के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है? बट ये उसको डिसइंफेक्ट तो करेगी, लेकिन क्या है कि समटाइम आपकी फ़िश को कुछ वायरसेस जो होते हैं वो लगे हुए होते हैं। ठीक है ना? और वायरसेस के ऊपर जो है वो मेडिसिन इतने अच्छे से काम नहीं कर पाती एक दफ़ा, तो उसका जो प्रोसेस होता है उसमें ये होता है कि ये जो डिवॉर्मर मेडिसिन है ये आपको 7 डेज़ के बाद, अगर आपने एक सेपरेट टैंक में रखा हुआ है क्वारंटीन के लिए और आपके पास अगर अवेलेबल है तो ठीक है, तो आपने पहले दिन आपने इसको इसके साथ देना है। ठीक है? उसके बाद जो है आपने 7 डेज़ के बाद इसको दोबारा से ट्रीट करना है इस मेडिसिन से, और उसके बाद 15 डेज़ के बाद आपने दोबारा इसी मेडिसिन से ट्रीट करना है। ठीक है ना? तो आपका जो 21 डेज़ का साइकिल है क्वारंटीन का वो 100% कंप्लीट हो जाता है। ठीक है? अच्छा, 7 दिन के बाद जब आप देंगे तो ये भी दे सकते हैं साथ में। ठीक है? ताकि इंटरनली भी सैनिटाइज हो जाए, और जब 15 डेज़ के बाद दे रहे हैं तब भी, और उसके बाद जब कंप्लीट हो जाए तो आप उसको अपने टैंक में शिफ्ट कर सकते हैं। ये
तो वो सिचुएशन है जब आपके पास प्रॉपर मेडिकेशंस अवेलेबल हों और आप उसको यूज़ कर रहे हो, ठीक है जी। जो नहीं होता, ठीक है ना, इस वक्त मैं आपको इस बात की श्योरिटी दे सकता हूँ कि 75% लोगों के पास जो है ये मेडिकेशंस नहीं होंगी, ना ही उनको इसके बारे में मालूमात होगी, ठीक है। जिसके बारे में उनको मालूमात होगी वो है पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है ना। तो पोटेशियम परमैंगनेट जो है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अब बैन हो गया है, ठीक है, इतना इजीली अवेलेबल नहीं है, किसी फार्मासिस्ट के पास अगर हुआ तो वो आपको दे दे तो दे दे, वरना उसको जो है ना एक पॉइजनस कैटेगरी के अंदर डाल दिया गया है, तो और अब इतनी इजीली विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मिल भी नहीं रहा, ठीक है ना। तो अब जो इसका नया कह लें कि वर्जन आया है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर है और ये बहुत ही बेहतरीन और इफेक्टिव है, ठीक है ना। आई होप आप देख पा रहे हो, पोटेशियम परमैंगनेट है, 100 ml की बॉटल है, ठीक है जी। हम इससे जो है फ़िशेस को इंस्टेंटली क्वारंटीन कर सकते हैं। उसका तरीका ये होता है कि आपने जो है आपका कोई बाल्टी ले लिया, टब ले लिया, अगर आपके पास टैंक नहीं है, उस सूरत के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे आपने कैसे अपनी फ़िश को डिसइंफेक्ट करना है। ये भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, लेकिन इसमें ज़रा सी गलती, आपकी कुछ सेकंड्स की देरी फ़िश को इसमें से निकालने में आपकी फ़िश की मोर्टेलिटी की वजह बनेगी, ठीक है ना। तो इसलिए बहुत एक्सपर्टीज़ चाहिए होती हैं। बट मेरे जो बहुत ही क्लोज़ फॉलोअर हैं जिन्होंने पर्सनली मुझसे ये रिक्वेस्ट की थी कि सर इस सिचुएशन के अंदर क्या किया जा सकता है, प्लीज़ इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर बनाइएगा। तो आज मैं इसीलिए कह लें कि ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ कि मैं आपको दिखा सकूँ कि इसका पूरा प्रोसेस कैसे होता है। पहले आपके पास एक सेपरेट टैंक होना चाहिए जिसको आप क्वारंटीन करें, ठीक है ना, क्वारंटीन के लिए यूज़ करें, और इसी के अंदर आप मेडिसिन यूज़ करें। इसके अंदर जो है वो प्रॉपर हीटर भी है। अभी एक फ़िश यहाँ पे क्वारंटीन हो रही है, ठीक है ना, अगर आपको नज़र आ रही हो डिस्कस, तो ये क्वारंटीन हो रही है। इसके अंदर शावर लगा हुआ है, हीटर लगा हुआ है, पीछे अगर आप देखें तो वहाँ पे मीटर भी लगा हुआ है जिसमें टेम्परेचर जो है इसका हम देख रहे हैं कि इसका टेम्परेचर कितना है। इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, इसलिए इसको हाई टेम्परेचर पे रखा हुआ है, ठीक है जी। तो चलते हैं आगे, आपको पूरा स्टार्ट टू बॉटम जो है मैं आपको इसका प्रोसेस समझाता हूँ, बताता हूँ, ठीक है ना, कि ये टैंक को कैसे रेडी किया जाता है, किस तरह से पानी किस टेम्परेचर पे लिया जाता है, ठीक है ना, उसको क्या इंक्यूबेट करने की ज़रूरत होती है, किस तरह से फ़िश को डायरेक्टली टैंक में शिफ्ट करना है, इससे पहले ट्रीटमेंट का तरीका क्या होगा। इंस्टेंट तरीका है तो इंस्टेंट कितनी देर का तरीका है, कितनी देर का प्रोसेस है, तो मैं आपको बता देता हूँ। यही क्वारंटीन का जो मेथड है इस मेडिसिन के साथ, ठीक है ना, वो 2 से 3 मिनट का मैक्सिमम है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। और जो वैसे पोटेशियम परमैंगनेट आता है वो स्टोन्स की सूरत में आता है, तो उसको डिज़ोल्व करने में टाइम लगता है, ठीक है। और वो कह लीजिए 15 से 20 मिनट, आधे घंटे के अंदर जो है वो न्यूट्रलाइज भी हो जाता है। तो फिर उसका कोई यानी कि कोई काम नहीं रहता, यानी कि उसके बाद जो है वो आपकी फ़िश के ऊपर काम नहीं कर रहा होता, ठीक है ना। लेकिन ये बहुत ही ख़तरनाक होता है, ये बहुत ही तेज़ केमिकल होता है, इसलिए अगर आपने 5 मिनट से ज़्यादा अगर अपनी फ़िश को इसके अंदर छोड़ा तो वो बचेगी नहीं, ठीक है ना। और एक दफ़ा अगर वो लेट गई तो फिर वो उठेगी नहीं, ठीक है ना। तो चलें आगे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से इसको स्टार्ट टू बॉटम करना होता है, ठीक है। अच्छा, लास्ट का जो एक फुटेज है जिसके अंदर मैं फ़िश को क्वारंटीन सैनिटाइज़ करके मैं अपने टैंक में शिफ्ट कर रहा था, वो फुटेज जो है करप्ट हो गया, ठीक है। तो मैंने एक क्लिप उसके अंदर ऐड किया है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर आपको पता चल सके कि जी उसको सिर्फ यहाँ से निकाल के डायरेक्टली वहाँ पे टैंक के अंदर शिफ्ट कर देना है और लाइट बंद कर देनी है 24 घंटे के लिए, ताकि वो जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो जाए, ठीक है जी। आगे चलते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको स्टार्ट टू बॉटम प्रोसेस क्या होता है, ठीक है जी। जी फ्रेंड्स, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं इसको। देखें, ये जो क्वारंटीन टैंक है मेरा, ये यूज़ होता है ट्रीटमेंट्स के लिए। तो जब भी कोई नया ट्रीटमेंट किया जाता है तो उसको बहुत अच्छे से इसको वॉश करना ज़रूरी होता है। अगर आप इसको प्रॉपर्ली वॉश नहीं करेंगे तो पुरानी मेडिसिन भी उसके अंदर होगी, हो सकता है जिस फ़िश का आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं
उस फिश को उस मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। आप देखो, इसको मैं अपने हाथों से साफ़ कर रहा हूँ, ठीक है ना, और इसका वाटर जो है वो अच्छे से मैं ड्रेन भी कर रहा हूँ, ठीक है ना। और अब इसको मैंने लाके यहाँ पे रख दिया है उसकी जगह पे, ठीक है। यहाँ पे कह लें कि ये स्पेसिफिकली इसके फ़िश के ट्रीटमेंट के लिए मैंने अपने इस जो मेरा स्टडी टेबल है उसके साथ ही रखा है, ताकि मैं इसको अच्छे से ऑब्जर्व कर सकूँ, ठीक है। आप देखें कि ग्लास कितना साफ़ सुथरा है, मैंने इसको कितने अच्छे से वॉश किया है, ठीक है। अब हम जो है इसका प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। ये हम टैप वाटर ले रहे हैं, इसको हम यहीं पर ही जो है ना वो टेम्परेचर इसका एक्लिमेट करेंगे, ठीक है ना। इसके अंदर हम बाल्टी को भी अच्छे से वॉश करेंगे, ठीक है। जिस बाल्टी से ये वैसे डेडिकेटेड मेरी बास्केट है जो सिर्फ एक्वेरियम फिशेस के लिए ही यूज़ होती है। इसमें कोई सर्फ, कोई डिटर्जेंट वाला कुछ भी आइटम इसमें यूज़ नहीं होता, और ये सिर्फ फिशेस के लिए ही है, ठीक है। और आप भी इस चीज़ की कोशिश करें कि अपनी फ़िश को क्वारंटीन करें या आप उसका ट्रीटमेंट करें। अगर आपके पास टैंक नहीं है तो कोई ऐसा बर्तन लें जिसके अंदर कोई केमिकल वाला जो है कोई चीज़ ना होती हो, इस्तेमाल ना हुई हो, सर्फ वगैरह। देखिए, ये मैं पहले गर्म पानी भर रहा हूँ, ठीक है ना। ये इसके बाद मैं इसके अंदर ठंडा पानी भरूँगा, ठीक है। और इसके बाद जो इसका टेम्परेचर चेक करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह 30 साल के अंदर इतना तजुर्बा मुझे हुआ है कि मैं हाथ से ही टेम्परेचर का अंदाज़ा कर लेता हूँ कि उसका टेम्परेचर जो है इस वक्त कितना है। तो मैं इसको हाथ से ही मेजर करूँगा, और उसके बाद जो है मैं इस पानी को ले जाके टैंक के अंदर ऐड करूँगा, ठीक है ना। तो उसके अंदर मुझे क्या चीज़ें ऐड करनी है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना, कैसे करनी है वो भी। देखें, ये हो गया था टेम्परेचर बैलेंस। इसका टेम्परेचर जो है 32 था, मैंने इसको इसके अंदर डाल दिया। एक बास्केट और आएगी। अच्छा, ये भी आपको जो है ना समझ में आ जाएगा कि इसका मकसद क्या है, टैंक को यानी कि फ़िल करने का क्या मकसद है। ये वाटर कंडीशनर मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ क्योंकि डायरेक्टली हमने टैप वाटर लिया है। तो ये एक्वा सेफ है, बबल ट्रबल्स इंडियन ब्रांड है, उसका वाटर कंडीशनर है। तो वो मैंने इसके अंदर अभी यूज़ किया है, ठीक है ना। अब जब मैं इसके अंदर मज़ीद पानी डालूँगा तो वो पूरे टैंक के अंदर अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगा। ये दोबारा हम पानी भरेंगे इसके अंदर, दोबारा इसको बैलेंस करेंगे टेम्परेचर को, पहले गर्म ठंडा, अब हम दोनों मिला रहे हैं। एक एक चीज़ मैं आपको इसलिए डिटेल में दिखा रहा हूँ कि किसी भी किस्म का कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और जो हमारे प्यारे भाई हैं जिन्होंने स्पेशली इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट की थी, उनको बहुत डिटेल में चीज़ों को समझने और देखने का शौक़ है। उनका नाम मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, माशाल्लाह सभी जानते हैं उनको, लेकिन ये है कि नॉलेज की ज़रूरत तो हर किसी को होती है, मुझे भी होती है, ठीक है ना। इतने सालों का एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी मैं आज भी स्टडी करता रहता हूँ, ठीक है ना। नई नई चीज़ें सीखता रहता हूँ एक्सपीरियंस से, बुक्स से। और माशाल्लाह इसी नॉलेज को मैंने कंपाइल करके कुछ बुक्स में डिवाइड किया है, जो आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। अगर आप जो है मेरा कह लें कि चैनल सब्सक्राइब करते हैं और मेरे ग्रुप को ऐड करते हैं, ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ से आप जो है वो मेरी बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सबके लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, ठीक है। अच्छा जी, ये हमने जो है पानी का लेवल जो है वो 1/4 कर लिया है। अब हम इसका जो जिन फ़िशेस को हमें सैनिटाइज़ करना है, उन फ़िशेस के टैंक का भी हम 25% वाटर लेंगे, ठीक है, ताकि फ़िशेस को ज़्यादा शॉक ना लगे।
सारी चीज़ें मैं आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि आप ये कन्फ्यूजन में ना रहें कि यार पता नहीं डॉक्टर साहब ने पानी को कैसे निकाला था, मग्गे से निकाला था, बोतल से निकाला था, थैली से निकाला था। बहुत सारे लोग एक्वेरियम में से पानी थैली से भी निकालते हैं। उसकी वजह यह है कि मुझे जब हज़ारों लोग कांटेक्ट करते हैं तो मुझे उनके एक्सपीरियंसेस का आइडिया होता है। मुझे वो बताते हैं कि जी मैं ऐसे पानी चेंज करता हूँ, मैं ऐसे पानी निकालता हूँ, मैं ऐसे यूँ करता हूँ, ऐसे यूँ करता हूँ। तो जाहिर सी बात है कि आप यूँ समझें कि मैं एक हब हूँ, तो मेरे पास जो कह लें कि मालूमात आती है सब जगह से, वो जाहिर सी बात है आपको यूट्यूब या फिर आपको किसी के पर्सनल एक्सपीरियंस से नहीं मिलेगी। अच्छा जी, ये देखिए नेट बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस नेट को जो है मैं इस कह लें कि एक्वेरियम के अंदर रखूँगा और फ़िशेस को निकाल के मैं इसी नेट के अंदर जो है शिफ्ट करूँगा, टैंक के अंदर नहीं छोड़ूँगा, ठीक है ना। क्योंकि हम जो ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं, ठीक है ना, वो इतना ख़तरनाक है। और देखिए पहले जो मैंने आपको मेडिसिन डिवॉर्मर और मेट्रो केयर बताई, वो एक सेफ़ मेडिसिन है क्योंकि वो डेडिकेटेडली फ़िशेस के लिए, ठीक है ना। लेकिन मैं जो अभी मेडिसिन यूज़ करने जा रहा हूँ वो एक जहर है, ठीक है ना, वो एक एसिड है, सही है ना। तो उससे ट्रीट करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को लेके कॉन्शियस रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। इसको नेट में रखने की जो ख़ास वजह है वो वजह यह है कि अगर उसकी डोज खुदा ना खास्ता ज़्यादा हो गई, ठीक है ना, तो ये इंस्टेंटली मर जाएंगे, ठीक है ना। और अगर जो है आपने उसको जितने टाइम तक उसको उसमें रखने की ज़रूरत है उससे ज़्यादा रखा तो भी वो मर जाएगी, ठीक है ना। तो समझें कि 70% चांसेस हैं कि अगर आपसे कोई मिस्टेक हुई ना तो आपकी फ़िश मर जाएगी। इस बात को मैं बार बार इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि बाद में कोई ये ना बोले कि जी आपने तो बताया था ऐसे और हमने किया वैसे और जो है ना वो हमारी फ़िश मर गई। मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि इसका बाय एक एक्सपर्ट किस तरह से ट्रीटमेंट करता है। मैं आपके सामने इसको करके भी दिखाऊंगा और मैं इसके बाद जब फ़िशेस को शिफ्ट कर दूंगा तो भी मैं आपको फ़िशेस की कंडीशन दिखाऊंगा। तो मेरा काम यहाँ पे पूरा हो जाता है। आगे आपसे जो मिस्टेक हो उसका रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं हूँ, ठीक है ना। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, मेरी फ़िशेस जो है वो मैं आपको नॉर्मल करके ट्रीटमेंट करके नॉर्मल करके मैं आपको प्रॉपर्ली स्विम करते हुए दिखाऊंगा, ठीक है ना। अब ये चीज़ देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेट के अंदर इसको रखने की वजह यह है कि अगर किसी भी फ़िश की कंडीशन ऐसी हुई कि वो लेटने लग गई और अगर मैंने उसको निकाला और दूसरी को छोड़ दिया तो जितनी देर में मैं उसको शिफ्ट करूँगा इधर से उधर या मैं बाकी फ़िशेस को पकड़ के निकालने की कोशिश करूँगा, उतनी देर में 2 से 3 फ़िशेस कह लें कि डेड हो जाएंगी, ठीक है ना। इतना टाइम नहीं है, इसलिए इसको नेट में रखना इसलिए ज़रूरी है कि इंस्टेंटली मैं इसको निकाल सकूँ। अच्छा देखिए, मैंने इसको डायरेक्टली जो मेडिसिन है वो इनके नेट के अंदर डाली है और ये बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डोज है जो मैंने इसके अंदर डाली है। अब आप इसको देखिए मैं इसको सेटल कैसे करता हूँ। इस कंडीशन के अंदर ना ये 1.5-2 मिनट से ज़्यादा नहीं सर्वाइव करेंगे, लेकिन मैंने इसके अंदर फौरी तौर पे ऑक्सीजन डाल दी, ठीक है ना। ऑक्सीजन स्टोन मैंने इसके अंदर डाला क्योंकि इनको इसके अंदर सफिकेशन हो जाती है, ब्रीथ नहीं कर पाती है इसके अंदर। मैंने इसके अंदर ऑक्सीजन का पाइप डाला है तो आप देखें कि वो मेडिसिन अब नेट से निकल रही है, ठीक है ना। और मैं इसकी कंडीशन को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे होंगे ऊपर जो है वो ब्लू टॉर्काइज है जो लेट रही है थोड़ी ना, तो इट्स मीन कि वो इसके लिए काफ़ी हाई डोजेज है जो मैंने इसके अंदर ऐड की है। लेकिन आप देखेंगे मैं इसको कब निकालता हूँ। देखें नीचे एक और येलो जो है वो डिस्कस लेट गई है, दैट्स इट, ठीक है। अब मैंने इसको यहाँ से निकाला है और निकाल के मैं अपने मेन टैंक के अंदर ऐसे ही ऐड कर दूंगा लाइट बंद करके, ठीक है। ये फुटेज मिसिंग था इसलिए मैंने जो है ना आपको दिखाने के लिए सिर्फ देखें लाइट बंद है, लाइट बंद करके मैंने इसके अंदर इसको ऐड किया है और ये 24 घंटे तक लाइट बंद रहेगी इसकी ताकि ये सेटल हो जाए, ठीक है। इस दौरान मैं जो हूँ इसके अंदर अभी स्ट्रेसल मेडिसिन डालूँगा ताकि जो फ़िश को स्ट्रेस हुई है जो उसकी बॉडी स्किन बर्न हुई है, ठीक है ना, वो हील हो पाए। तो
तो ये देखें, ये आप देख सकते हैं कंडीशन फ़िश की। ये 12 घंटे के बाद की वीडियो है। माशाल्लाह कलर देखें आप, कंडीशन देखें आप, मूवमेंट देखें, एक्टिवनेस देखें, सारी चीज़ें देखने की हैं, ऑब्ज़र्व करने की हैं कि जो मैंने ट्रीटमेंट इसका किया है बेहतरीन किया है, वीआईपी ट्रीटमेंट किया है। माशाल्लाह तमाम फ़िशेस अपनी जगह बिल्कुल नॉर्मल स्विम कर रही हैं, घूम रही हैं, फिर रही हैं, कोई कॉर्नर किसी ने नहीं पकड़ा। उसकी वजह क्या है? प्रॉपर मेडिसिन। मैंने इनको शिफ्ट करने के बाद जो है नेचर केयर स्ट्रेसिल मेडिसिन है, जो नॉन केमिकल मेडिसिन है, और ये भी बबल ट्रबल्स की ही है, ठीक है ना, वो मैंने इसके अंदर ऐड की है, जिसके बाद आप देखें कि फिशेस बिल्कुल नॉर्मल हैं, ठीक है ना। उनकी जो भी स्किन वगैरह बर्न हुई थी, जब आपने देखा होगा इसको टैंक के अंदर, तो आपको लगा होगा कि ये कितनी काली हो रही थी। उसके बाद जो है इनकी स्किन बर्न हो गई, और 12 घंटे के बाद आप देखें नेचर केयर का रिज़ल्ट कि इनकी फिन्स, सारी चीज़ें, बॉडी कलर, सारी चीज़ें वापस बैक टू नॉर्मल हो गई हैं। तो भाई ये था इंस्टेंटली सैनिटाइज करने का प्रॉपर तरीका, ठीक है ना। आपके पास अगर क्वारंटीन टैंक नहीं है तो आप नहीं कर सकते हो उसको ट्रीट। बाल्टी ले लो, बास्केट ले लो, जिसके अंदर कोई सर्फ या कपड़े ना धुलते हों, नॉर्मल पानी स्टोरेज की बाल्टी हो, उसके अंदर भी आप सेम प्रोसेस, सेम मेथड आप यूज़ कर सकते हो। अच्छा, पोटेशियम पर मैग्नेट जो है वो आपको शायद मिलेगा नहीं, ठीक है ना, तो आपको इसके लिए मुझसे ही कांटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप चाहें तो आप ट्राई कर सकते हैं फार्मेसीज़ पे, आपको कोई देगा नहीं, और इनफैक्ट वो मिलेगा भी नहीं अनटिल एनलेस कि आप किसी बड़े मेडिकल स्टोर पे जाएं, लाइक आप जो है कौसर मेडिकल है, या फिर आप टाइम मेडिकल है, टाइम्स है, ठीक है ना, यहाँ से आपको ये मिल जाएगा, इसके अलावा नहीं। और इसकी भी क्वांटिटी आपको लिमिटेड ही मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे जी मैं 2 बोतलें 3 बोतलें ले लेता हूँ, शायद वो आपको एक ही बॉटल देंगे, और वो आपसे पूछेंगे कि भी आपको करना क्या है इसका, ठीक है ना। तो हो सकता है ना भी पूछें, ठीक है। मैं जब गया था उन्होंने बहुत मुझसे इन्वेस्टिगेशन की, उसके बाद उन्होंने मुझे दिया। जब मैंने उनको बताया कि जी मैं डॉक्टर हूँ, तो उन्होंने मुझे वो दे दी, ठीक है जी। अब आप सिर्फ इन फिशेस की कंडीशन को देखें। आई होप कि मैंने जो मेरा मकसद था इस वीडियो को बनाने का, जो मेरा कंसर्न था कि आपको मैं बता सकूं कि जी इंस्टेंटली आप अपनी फ़िश को कैसे सैनिटाइज़ कर सकते हैं, क्रॉस कंटेमिनेशन क्या होता है ये भी मैं आपको थोड़ा सा वाज़े तौर पे बता देता हूँ। क्रॉस कंटेमिनेशन ये होता है मेरे भाई कि जब आप कोई नई फ़िश लेकर आते हो बाहर से, वो एक डिफरेंट इन्वायरमेंट में होती है, उसके अंदर जो है डिफरेंट बैक्टीरिया होते हैं। जो आपके टैंक के अंदर फ़िश होती हैं उनके अंदर डिफरेंट बैक्टीरिया होते हैं। जब आप बाहर से अगर कोई नई फ़िश लेकर आते हैं और उसको लाके आप डायरेक्टली अपने टैंक के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो वो एक फ़िश जो है अपना इन्फेक्शन पानी के अंदर छोड़ देती है, और उसके बाद आपकी जो 2-2, 3-3 साल से हेल्दी फ़िशेस चल रही होती हैं, वो सब एक एक करके इंस्टेंटली मरना शुरू हो जाती हैं। समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है। सिर्फ जो बचती हैं वो वही मछली बचती है जो इसको आपने नया उसको आपने शिफ्ट किया था, ठीक है ना। तो ये क्रॉस कंटेमिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। इससे लोगों के बड़े बड़े पुराने टैंक बर्बाद हो जाते हैं। तो आपको मैं यही एडवाइस करूँगा कि प्लीज़ खुदा के वास्ते आप जो है फ़िश को क्वारंटीन किए बिना, उसको डिसइंफेक्ट किए बिना आप ना शिफ्ट करें अपने टैंक के अंदर। मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी, जो दोनों चीज़ें दिखा दी। बाकी मैं आपको मेट्रो केयर और डिवॉर्मर का भी प्रोसेस आपको मैं दिखा दूँगा कि इससे कैसे इसको ट्रीट किया जाता है, क्वारंटीन किया जाता है, ठीक है। और वो सेफ़ ट्रीटमेंट है। बेटर एडवाइस यही है कि प्रॉपर मेडिसिन यूज़ करें। मेडिसिन के लिए परेशान होने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, ठीक है ना, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल पे भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, और फेसबुक पे भी कर सकते हैं। आपको इंस्टेंटली मेडिसिन मिल जाएगी। अगर आप विदिन कराची हैं तो कुछ घंटों में ही मिल जाएगी, और अगर आप कराची से बाहर हैं तो आपको कोरियर के ज़रिए 24 आवर्स के अंदर मेडिसिन मिल जाएगी। अगर यूज़ करें तो प्रॉपर मेडिसिन यूज़ करें। खुदा न खास्ता अगर कोई मजबूरी है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है मेडिसिन फौरी तौर पे मिलने की, और आपको इंस्टेंटली करना है ट्रीटमेंट, तो फिर आप पोटेशियम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी।
नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिएगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।